अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क के हालात तो आपको पता है कि किस तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो उर्दू में एक मुहावरा है कि पल में तोला और पल में मासा कितने रंग बदलते हैं। एक गाना है, उस गाने के ये बोल है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलते हैं। तो मुल्क के हालात आज कुछ हैं, कल सुबह कुछ हो जाएंगे, परसों कुछ हो जाएंगे। यानी दिन ब दिन जो बिगड़ती सूरत हाल है, एक तो बिगड़ रही है, फिर लग रहा है कि संभल रही है। इस सारे मामला पे बात करेंगे कि आया कि है क्या, ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। चलते हैं, बात करते हैं, कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। मुल्क के हालात, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पल में तोला पल में मासा और कितने रंग बदलते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। लग रहा है इमरान खान साहब के मामला तय हो गए, फिर लग रहा है कि नहीं, ये जो मखलूक हुकूमत है ये टाइम पूरा करेगी। अभी कुछ अफवाहें चल रही है, या शेख रशीद अहमद का जो बयान सामने आया है कि इसी साल इलेक्शन होने, हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भी इंदिया दे दिया है कि अक्टूबर में हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे। एक बार इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी सर। यानी एक इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके बाद मामला सारा सेटल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो भी मैंडेट लेके आएगा वो हुकूमत करेगा। अब मैं आपको आज से यानी 7वां 8वां पीछे लेके जाऊंगा कि ये कहानी शुरू कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, क्योंकि बार बार उस कहानी का जिक्र आ रहा है और उसमें किरदार कौन कौन से। देखिए, जब भी कोई राइटर ड्रामा लिखता है, जैसे आप ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी इंडियन फिल्में देखते हैं, आप पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, आप इवन जो हम प्रोग्राम जो करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। फिर आपके सामने जाके ये प्रोग्राम पेश होता है, ड्रामा पेश होता है। आधे घंटे का ड्रामा हमारा 15 से 12 मिनट का जो व्लॉग है वो आपके सामने पेश होता है। बड़ी इसके पीछे मेहनत होती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, रिसर्च की जाती है, उन किरदारों पे बात की जाती है। ऐसे ही ड्रामे के अंदर एक राइटर जो है, पहले वो अपना स्क्रिप्ट लिखता है, फिर उसकी अप्रूवल होती है, अप्रूवल के बाद फिर उस पर प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, डायरेक्टर उसको बनाने के लिए इंडोर आउटडोर शूटिंग करता है, उसमें अदाकार आते हैं, जिसका जो किरदार होता है वो किरदार अपना भरपूर तरीके से अदा करता है। तो जब जाके वो ड्रामा एक पाया तकमील तक पहुंचता है और वो कामयाब होता है। बदकिस्मती से, जैसे मैं पहले भी बोलता हुआ आता हूं और अब भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता है हमेशा। और इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बाहर की तरफ से, यानी अमेरिकन साजिश ना हो तो, लेकिन मुल्क के अंदर से साजिश तो है। अब उस साजिश में कौन कौन से लोग मुलविस हैं, डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते हम, इनडायरेक्टली हम बोलते हैं सब कि फलाने वो किरदार है। अब जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये 3 जो स्टूजेस हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी इसके साथ मिली हुई है। इमरान खान साहब की एक गलती की सजा इमरान खान साहब भुगत रहे। मेरा आज से 4 माह पहले का जो व्लॉग है, जो मेरा पहला व्लॉग था, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की अगर हुकूमत जाएगी तो उनकी अपनी नाअहली की वजह से जाएगी या उनकी अपनी गलतियों की वजह से जाएगी। अब वो गलतियां, एक तो देखिए, इमरान खान साहब ने आते ही सारे महाज खोल दिए थे। इमरान खान साहब ने नेब, FIA, एंटी करप्शन, उसके अलावा पकड़ धक्कड़ सारी केसेस, तो जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ नेब का केस बनाया है, बाकी केसेस इन्होंने अपने दौरे हुकूमत पे एक दूसरे के खिलाफ बने थे। ये बात दुरुस्त है,
लेकिन इमरान खान साहब को चलाने वाली जो कुव्वत थी, जो इमरान खान साहब को ले आई, इमरान खान साहब को इतनी ताकत दी, इमरान खान साहब ने जो असेंबली के अंदर जो बिल्स पास किए, वो जो अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री सदर साहब के यहाँ से जो शुरू हुई, वो ऐसे ऐसे धड़ धड़ के सारे ऑर्डिनेंस पास होते थे। इमरान खान साहब ताकतवर थे वजीर आजम पाकिस्तान के, और इमरान खान साहब को जो ताकत दी गई वो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को ताकत दी गई, इसमें कोई शक नहीं, जिसका वो खुद भी बरमला इजहार कर चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब को ताकत दी, उनको सपोर्ट किया हमने, खास करके जो बिल मंजूर हुए। एक गलती इमरान खान साहब की ले डूबी इमरान खान साहब को कि अगर इमरान खान साहब वो मदाखलत नहीं करते तो इमरान खान साहब के भी खिलाफ ये साजिश, ये मदाखलत नहीं होती। DGISI की तैनाती का जो नोटिफिकेशन था इमरान खान साहब ने उसमें डिले किया, क्योंकि इमरान खान साहब की मर्जी थी कि DGISI का जो चीफ है वो इमरान खान साहब की मर्जी से लगना चाहिए था, और इमरान खान साहब की वो मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन DGISI जनरल फेज उनका मुद्दा पूरा हो गया, उनकी यानी जो एक टेन्योर था 3 साल का या 2 साल का, जो भी उन्होंने वो पूरा किया, वो कोर कमांडर मुकर हो गए पेशावर के। लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए। वहां से ये सारे मामला खराब हुए, वहां से ये सारे मामला बिगड़े, तो वहां उस दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ों की एक बैठक हुई। उन्होंने तय किया कि इमरान खान साहब को सबक सिखाना है। अब इमरान खान साहब भी खुल्लम खुल्ला उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। पहले वो न्यूट्रल्स कह रहे थे, अब तो खुल्ला खुल्ला बोल रहे हैं। कल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अपना नदीम राजा साहब जो है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने एक इनडायरेक्टली बोला है जो इमरान खान साहब के बयानात हैं। अब इमरान खान साहब का जो बयान है उसको मैं भी कहता हूं कि वो बोल दुरुस्त रहे कि अगर मईशत हमारी तबाह हो जाएगी, अगर हम दिवालिया हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के ऊपर उसके संगीन असरात पड़ेंगे और मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने डायरेक्टली कहा है, हमारे एटमी असासों के हवाले से, फौज के हवाले से, वो इमरान खान साहब के जो अल्फाज हैं वो डायरेक्टली नहीं बोलने चाहिए थे, इनडायरेक्टली बोल सकते थे इमरान खान साहब के, देखें फला मुल्क में ऐसा हो गया, फला मुल्क में ऐसा हो गया। तो अगर हमने भी इसमें कोशिश ना की और हमने भी अगर अपनी मईशत को नहीं संभाला और अगर हमने भी कोई बेहतरीन स्टेप्स ना लिए, तो जाहिर सी बात है हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और मुल्क हमारा बदनाम हो जाएगा। फिर हमारे ऊपर कब्जा हो सकता है, हमारे ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। इस हिसाब से इमरान खान साहब बोल सकते थे। लेकिन अब इनडायरेक्टली तरीके से वो जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि हमारे एटमी असासे पाकिस्तान की कुव्वत है और पाकिस्तान की फौज और सिविल इदारे उस पर एग्री हैं, वो पाकिस्तान की बका का जामिन है। जो हमारे एटमी असासे पाकिस्तान की बका के जामिन है और उस पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और उस पर बात करने से गुरेज किया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ जो है, ज्वाइंट चीफ ऑफ जो स्टाफ है नदीम राजा साहब, उन्होंने एक इनडायरेक्टली तरीके से कहा है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब के लिए रास्ता बन भी रहा था, फिर इमरान खान साहब के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इमरान खान साहब से अपना बैकडोर राब्ते चलते हैं। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि जो ड्रामा बनता है उसके किरदार तख्लीक किए जाते हैं, इसी तरीके से पर्दे के पीछे सारे मामला होते हैं। देखें जो ड्रामा लिखता है राइटर, फिर वो प्रोड्यूसर उस पर खर्चा करता है, डायरेक्टर बनाता है, लेकिन पर्दे के पीछे ये सारे किरदार होते हैं। तो इसी तरीके से पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें चलती हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे मामला सेटल होते हैं, पर्दे के पीछे सारी कार्रवाइयां हो जाती हैं, फिर आखिर में अचानक एक धमाका होता है
कि ये चीज करनी है तो वो हो जाती है। बहुत सारे मिसाल हैं ऐसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं, जिन ममालिक में इस किस्म के मामला होते हैं, हर मुल्क के अंदर तकरीबन ऐसा ही होता है, बैकडोर सारे मामला चलते हैं, लेकिन अचानक से सारे मामला होते हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इमरान खान साहब के मामला वो जो मुक्तदर हलके हैं या मुक्तदर जो कुव्वतें हैं या जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, उनसे मामला इमरान खान साहब के बिगड़ गए। अब इमरान खान को वो हुकूमत देते हैं या नहीं देते, लेकिन इलेक्शन के हवाले से हो सकता है जो कुछ मामला तय हुए थे, अब इमरान खान साहब को भी गारंटी दी गई थी, अब उस पर वो रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के जो बयान आते हैं वो सख्त हैं। इमरान खान साहब अगर नरमी करते हैं तो हो सकता है, देखिए इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे वो लॉन्ग मार्च भी रुक गया, क्योंकि इमरान खान साहब को उन्होंने रोका हुआ है। हो सकता है कि इमरान खान साहब को हुकूमत दें, इसके पीछे बहुत सारे मामला हो सकते हैं कि इमरान खान साहब को ताकतवर बनाने के लिए ये सारा खेल खेला गया हो कि इमरान खान साहब को इस तरीके से, यानी पहले गंदा करेंगे, फिर उसको 2/3 अक्सरियत दिला के फिर वो सदारती जो निज़ाम मुल्क में नाफिज करने के हवाले से बहुत ऐसा पहले जो बातें चलती थी, हो सकता है कि उस पर भी अमल हो जाए। तो मकसद कहने का ये कि बैकडोर राब्ते होते हैं और पर्दे के पीछे सारे मामला तय होते। तो इस वजह से ये जो जून की जो बजट है, अभी जो बजट पेश होने वाली है, इस बजट के बाद सारा मामला नजर आ जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होगा या क्या होने वाला है। ये सारा बजट के बाद मामला आपको नजर वाज़ेह आ जाएगा। जो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी एक डायलॉग का जो जिक्र किया है, ग्रैंड डायलॉग का जिक्र किया है या इत्तेहाद का जो जिक्र किया है पाकिस्तान के मफाद के हवाले से, ये सारे जो ताने बाने हैं ये वहीं से मिलते हैं। वो जोड़ तोड़ करते हैं, वो सारे मामला को इकट्ठा करके इनको बिठाते हैं। देखिए पाकिस्तान में वो जो कुव्वत है बड़ी ताकतवर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उनके बगैर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के जो मामला है वो नहीं चल सकते। भले ही वो कितने भी कहें कि हमें सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, तो वो उनका सियासत के अंदर रोल रहता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो मकसद कहने का ये है कि अब देखना ये है कि क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब को जो सजा मिली वो एक नोटिफिकेशन की डिले की वजह से, और वो जो इमरान खान साहब ने जो मदाखलत की थी उस इदारे के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब ने की थी। तो इमरान खान साहब के लिए भी फिर मदाखलत तैयार की गई या साजिश तैयार की गई, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए मदाखलत करनी पड़ी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।